दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है लड़की जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। इस लड़की ने लगातार 2 महीने तक पूरे गांव को खून के आंसू रुला दिया। लेकिन जब एक दिन गांव वालों ने इस लड़की को पकड़कर पीटना शुरू किया तो फिर ये हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी गाँव वालों ने इस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस लड़की का नाम प्रेमा है जो बिहार के बेतिया की रहने वाली है। प्रेमा ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसे लुल्ली की जरूरत महसूस होने लगी। उसने आसपास के गांव के कई लड़कों से ठुकाई ऑपरेटर का कार्यभार संभालने का ऑफर दिया, लेकिन सभी लड़कों ने इसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यह इलाका प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। एक सेट बासेट करते हुए पकड़े जाने पर ज्यादातर लोगों को जान से मार दिया जाता है। तभी एक दिन अचानक प्रेमा की किस्मत उसका साथ दे गई। उसके फोन में गांव के ही रहने वाले मुकेश का मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारा ठुकाई ऑपरेटर बनने को तैयार हूं, लेकिन मैं ड्यूटी पर नहीं आऊंगा, वर्क फ्रॉम होम करूंगा। मतलब फोन या वीडियो कॉल में गरम गरम बातें करके तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। प्रेमा बेचारी मजबूर थी, लिहाजा उसने मुकेश को ऑनलाइन ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर लिया। इसके बाद ये दोनों रोज रात को रजाई ओढ़कर सो जाते थे, फिर एक दूसरे से गरम गरम बातें करते थे और अपना अपना पानी झाड़ लेते थे। ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए, लेकिन प्रेमा की सील अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थी। वो हर हाल में अपनी सील टूटने का मीठा दर्द महसूस करना चाहती थी, इसीलिए वो मुकेश से ड्यूटी पर आने का दबाव बनाने लगी। लेकिन मुकेश किसी भी हाल में ड्यूटी आने को तैयार नहीं था। वो बोलता था, चाहे मुझे ऑपरेटर के पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, लेकिन मैं ड्यूटी नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे अभी मरना नहीं है। प्रेमा बोली, अरे कुछ नहीं होगा, तुम रात में चुपचाप आ जाना, फिर चुपचाप चले जाना। तो मुकेश बोला, पागल हो गई हो क्या, गांव में रात भी दिन जैसा लगता है, सभी के घरों के आगे 100-100 वाट के बल्ब लगे हुए हैं और ऊपर से इतने सारे स्ट्रीट लाइट हैं, ऐसे में तो मुझे कोई भी देखकर पहचान लेगा। तो प्रेमा ने कहा, अगर रात में पूरे गांव में घना अंधेरा छा जाएगा तो क्या तुम फिर ड्यूटी पर आओगे? तो मुकेश ने कहा, पहले तो ऐसा होगा नहीं, अगर होगा तो मैं आ जाऊंगा। इस समय रात के 11 बज रहे थे। प्रेमा ने फिर 15 मिनट बाद मुकेश को फोन किया और बोला, देख लो पूरे गांव में अंधेरा कायम हो चुका है, अब तुम आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तो मुकेश बोला, अभी तो लाइट गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो प्रेमा ने उसे बताया कि अब कल सुबह 10 बजे से पहले लाइट नहीं आएगी क्योंकि हमारे घर के ऊपर से जो बिजली की तार गुजर रही है, मैंने उसे लंबी लकड़ी की मदद से शॉर्ट कर दिया, जिस वजह से ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया है, तुम टेंशन मत लो, चुपचाप आ जाओ। लेकिन फिर भी मुकेश को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब रात के 2 बजे तक लाइट नहीं आई तो मुकेश हिम्मत करके घर से बाहर निकला और प्रेमा को फोन करके उसके घर के पीछे गन्ने के खेत में आने को कहा। आज मुकेश और प्रेमा की पहली फिजिकल मुलाकात थी। दोनों के मन में लड्डू फूट रहे थे। मुकेश को थोड़ा डर भी लग रहा था। वो सोच रहा था, अगर मेरा जल्दी झड़ गया तो प्रेमा के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुकेश एक ही झटके में प्रेमा की सील तोड़ने में कामयाब हो गया। सील टूटते ही प्रेमा बेचारी दर्द के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द मजे में बदलने लगा और वो मुकेश को उठा उठा कर देने लगी। आज प्रेमा ने पहली बार रियल लुल्ली का स्वाद लिया था, लिहाजा अब वो रोज रोज ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ाने लगी और मुकेश को गन्ने के खेत में बुलाने लगी। जब लगातार कई दिनों से रात के ठीक 11 बजे ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने लगा तो पूरे गांव वाले समेत बिजली विभाग के कर्मचारी भी परेशान हो गए। काफी कोशिशों के बाद भी पता नहीं लग रहा था कि आखिर फॉल्ट कहां है, किस वजह से रोज ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाता है। बिजली विभाग वालों ने भी अपने हाथ खड़े करते हुए कह दिया, हम रोज फ्यूज जोड़ने आ जाएंगे, लेकिन इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हमारे बस से बाहर है। इसके बाद गाँव वालों को
यकीन हो गया कि कोई न कोई जानबूझकर ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ा रहा है, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल था कि आखिर वो कौन है। इसके बाद गांव के कई लोग फ्यूज उड़ाने वाले को पकड़ने के लिए रात 11 बजे तक बिजली के तारों पर नजर रखने लगे। तभी एक दिन किसी ने प्रेमा को अपने छत पर डंडे की मदद से तार शॉर्ट करते हुए देख लिया। अब ये तो पता चल चुका था कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ाने वाली प्रेमा है, लेकिन अब ये पता लगाना था कि आखिर प्रेमा ऐसा क्यों कर रही है। जब कुछ लोग चुपचाप प्रेमा के घर की तरफ गए तो गन्ने के खेत से आह ऊह की आवाज सुनकर गांव वालों को मामला समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत दोनों को करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर रात भर दोनों की खूब पिटाई की और सुबह होते ही मंदिर में जाकर दोनों की शादी कर दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह एक लड़की ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरे गांव समेत बिजली विभाग को भी परेशान करके रख दिया। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी इसी तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए जस्ट अफेयर एक्स्ट्रा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।